अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खुश होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको सदा शाद व आबाद रखे और खुश रखे। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जो कुछ भी सुनेंगे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक देंगे, और जो ना सुनकर इसे फिर जाएंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। अगर हम गुमराह हो जाएंगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देते हैं और जिसको चाहे इसे हिदायत छीन लेते हैं। इसलिए हम अल्लाह की दीन की बात को और फिक्र से सुनेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह जल्ल शान अपनी रहमत के साये में ऐसे दिन जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया ना होगा। एक आदिल बादशाह, दूसरा वो जवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा हो, चौथा वो शख्स जिनमें अल्लाह ही के वास्ते मोहब्बत हो, उसी पर उनका इज्तिमा हो और उसी पर जुदाई, पांचवा वो शख्स जो कोई हसीन और शरीफ औरत उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करे, वो कह दे कि मुझे अल्लाह का डर मानिन है। छठा वो शख्स जो ऐसी मख्फी तरीक़े से सदका करे दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। तो सातवां वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करता हो और आंसू बहने लगे। देखो अल्लाह ताला हमना कैसे कैसे सहूलतें पैदा किए हैं, हमें ही ये दीन को बहुत बड़ा भारी समझ लें। दीन का काम करना हमें बहुत आसान है। इंशाल्लाह हम सब ऐसे गुनाहों से बचेंगे और अल्लाह का क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में अल्लाह हमको जगह पाने के हकदार होकर चल जाएंगे। कोई चीज़ हमें दुनिया में पाना बोले तो हमें उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ना, मुशक्क़त पर उठाना, उसके बाद वो चीज़ हमारे हाथ को आती, वो भी दुनिया में छूट जाने की चीज़। तो हम आखिरत हमारी मिल रही है और आखिरत है तो हमें उसके पीछे कितनी कोशिश करना, हमें ही बैठ को मुहासिबा करना शाम में दिन में कितनी आखिरत की कोशिश और आखिरत की खेती की और कितना दुनिया में वक्त को बर्बाद और ज़ाया किया करके। हमें दुनिया कमाने के वास्ते में धूप रहो बारिश हो जाकर कितनी मेहनत पड़ती हमें। अब एक खाना पकाने का रहे तो अगर हाथ में पैसे नहीं तो जाकर खर्च करती, उसके बाद सौदा लाना, उसके बाद बैठकर हमें पकाना, उसके बाद खाते सो। तो हमारी आखिरत की हम ऐसे ही मिल जाती है। अल्लाह ताला हमने दुनिया में भेजी सो आखिरत का तोशा तैयार करवाने के वास्ते में। एक आदमी रहता कहते, उसे एक बादशाह ने बोलती तुम्हें एक रात की मोहलत देती, एक रात में दरवाज़ा खोलाती ख़जाने के, कितना होना आप भर ले को थैले भरे को ले का जाओ। तो वो आदमी जाता अंदर तो बोलता है वो इतना ख़जाना है ना, अब भी रात बहुत है, ज़रा खुद मैं आराम कर लूँगा, ज़रा खुद सो जूँगा कर को बोल को काहेली करता करता सुबह हो जाती है, सुबह ही खाली हाथ बाहर आ जाता है। दूसरे वो शख्स रहती जो वक्त को गनीमत समझकर कितना हो सके उठा लेकर जाती। कुछ ऐसे अक्लमंद लोग रहती कि जितना हो सके उतना कोशिश कर ले लेती। जो खाली हाथ आ गया तो को हमें दुनिया में ही खाली हाथ हैं तो आखिरत में खाली हाथ ही चले जाएंगे। दूसरे लोग ही थोड़ी सी कोशिश कर रही हैं, बहुत से अल्लाह के दीनदार लोग ही वो बहुत ज़्यादा आखिरत के लिए खेती और मेहनत कर रही। बहुत से लोग खाली दुनिया करके दुनिया की मेहनत कर रही, दुनिया को कमा रही, दुनिया को जमा रही। अल्लाह महफूजना मिन्हु, अल्लाह हम सब की से हिफाजत फरमाए। क़यामत में कोई किसी का नहीं होगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी। देखे तो एक नेकी भी अगर नेकियां पहली बात कमा रही नहीं, नेकी का काम कर रही थी नहीं, अगर कर रही तो बच रहा भी नहीं है। दुनिया में ऐसा पुरफतन माहौल है कि हमें चिपके बैठे तो भी फ़ोन पर भी 2 बातें हो जाना, किसी की शिकवा शिकायत होती हमारे नामे अमल से, उनके नामे अमल में नेकियां जाकर उनके गुने हमारे अंदर आ जा रही।
اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ ایسا ماحول چل رہا ہے تو اس میں نیکیاں نہیں تو ہمیں نیکیاں کالے لگ جا رہی، اور نیکی کا پلڑا اتنا بڑا رہتا ہے کہ منتہائی نظر جہاں تک جاتے وہاں تک اتنا بڑا نیکی کا پلڑا رہتا ہے، اور پلڑے میں رائی کے برابر کا وزن بھی ہو تو یہ برابر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں وزن کم ہے کر کتے بڑا ترابط رہنے کے باوجود بھی۔ تو ایک نیکی کی بات ہی سے نہیں رہتی، اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو ان جنت کے باہر کھڑے رہتی، مجھے ایک نیکی دے ڈال بیٹا میں چل جاتا ہوں جنت میں، کا تو ہمارے پاس اس نہیں کرتی۔ ایسے وقت میں بہت سے بچے ہوں گے ماں باپ کو ڈھونڈتے پھریں گے، کیوں بولے تو وہ بچے حافظ قرآن شریف حفظ کر کو رہتی، بچے ماں باپ بچوں کے پر محنت کر کو رہتی، اللہ سے دعائیں کرے رہتی، وہ بچہ ماں باپ کو ڈھونڈ کو پھرتی، سب چھپتی نیکیاں منگ لیتی گر کو۔ ایسے وقت میں بچے ان کو ڈھونڈ کو ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت کے 2 جوڑے تم نہ ایسے پہنا رہی، اور جنت کا ہیروں کا تاج پہنا رہی بول کے۔ جنت کا ہیرے کا تاج اگر اللہ پہنائے تو زمین میں خالی اس کی ایک جھلک آئی تو ہیرے کے تاج کی یہ پورا سورج اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، اور اللہ جنت کے ایسے 2 جوڑے بھی پہنا رہی۔ اور جو حافظ رہتی انہوں 7 آدمیوں کو یا 10 آدمیوں کو کے بارے میں سفارش کرتے، دادا دادی نانا نانی کو سبھی جنت میں لے جانے کے واسطے۔ تو ایسے ہمیں ماحول کے میں اور ایسے آخرت کے تو دن کے لیے ہمیں کوشش کے واسطے دنیا میں پیدا ہوئی، انشاءاللہ ہم ایک کوشش ایک جد و جہد کریں گے آخرت کی تیاریوں میں، انشاءاللہ ہم سب اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اسے ایک امانت سمجھ کر سن کر دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور جو دنیا میں جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بہت پیاس کے وقت میں پانی کی تلاش میں رہتا نہیں آدمی، ایسا ہی ہے جوانی میں یہ عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ جوانی میں جو عبادت کرتا ہے اللہ اسے بھی اللہ قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ عطا فرماتی۔ اور یہ بہت سے لوگ ایسے رہتی کہ مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھے تو پھر دوسرے وقت تک بھی اس میں بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا عبادت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کر لے کو، نفلہ پڑھ لے کو، پھر باہر جاتی کچھ مقصد سے کام کرتی، اپنے گھر کا بھی رہتا ہے، بیوی بچوں کا دیکھتی، پھر مسجد میں رہتی۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک عادل بادشاہ رہتی ہیں جو بہت زیادہ اچھی طریقے سے انہوں انصاف کرتی، ان کو بھی اللہ سایہ عطا فرماتی۔ اور جو ہے نا بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ اللہ ہی کے واسطے جوڑتی، اللہ ہی کے واسطے محبت کرتی، کوئی ان کا رشتہ نہیں رہتا، کوئی کام نہیں رہتا، جاتی تو بھی ملتی اللہ ہی کے واسطے، اور اللہ کو بولتی اللہ میں تم نہ راز کرنے کے سے مل رہو، اور اس میں بات ہوتی ہے کہ اللہ ہی کی، اللہ کے واسطے اجتماع کرنا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرماتی۔ اور بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ مخفی طریقے سے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کون یہ ہاتھ کو دیتی، ہاتھ کو نہیں معلوم ہوتا، کسی کو معلوم نہیں کرتے، ایسی طریقے سے رشتہ دارہ میں قریبار ہو، کوئی پڑوس میں ہو، کہیں بھی ہو دے ڈالتی۔ بہت سے لوگ تھوڑا سے دیتے بھی بول کو بتاتے ہیں، جب تک بول کو نہیں بتاتے تب تک وقت ہی نہیں جاتا ان کا، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں جاتا اللہ کے پاس۔ اس لیے مخفی طریقے سے ہمیں ہے نا صدقہ خیرات کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی ہمیں قیامت کے دن دیکھو، اب تھوڑی سی دھوپ آ رہی ہے، آدمی تل ملا جاتی، تھوڑی سی سیلنگ کے پر جان رہی تو پاؤں بھی رکھنے نہیں ہو رہا ہے۔ قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا، سوا نیزے پر آسمان ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ ہمیں ہمارے نفس کو ملامت کرنا کو تو دھوپ میں ایک چھوٹا تگڑ کا ٹکڑا نہیں کیا تو بھی ایک رکھ ڈال کو اس کے پر جا 1 منٹ کھڑ کو دیکھنا، نفس کو مدد سکانا، دیکھ تو دنیا میں پڑے سکوتے رہتا ہے نا، آرام سے دیکھ کیسا ہے آخرت کا کر کو۔ تو ہمیں قیامت میں ایسے ٹائم پر کیسا ہمیں کھڑیں گے، ویسے وقت میں حساب، وہ بھی 1-2 دن کا نہیں، پورے ہمیں پیدا ہونے سے مرنے تک کا سوال جواب، ایسے ہی ایک نہیں اربوں خربوں آدمیوں کا حساب ہوتا کھڑے رہنا ہوگا۔ اس کے عمل کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جیسے گلاس میں ایک کانچ کے گلاس میں یا
कई में तो भी एक भर को पानी में एक मच्छी की डालती नहीं, ऐसा बाजू से आदमी खड़ा रहता है लेकिन उसका पसीने में उन्हें नहीं डूबता। जैसा अंडे और आलू पानी में उबलते रहते हैं ऐसा हमारा जिस्म उबलता होगा। अल्लाह हमारे सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गोते लगा रहा होगा। अल्लाह ताला ऐसे दिन में अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। क्या हम ये नहीं चाहते ऐसी नफ्सा नफ्सी के हालत में, ऐसी धूप हरारत, हमें 5 लहजे को लाइन में खड़े तो हमें बस हो जाती। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह के साए में बैठना नहीं पसंद करते। इंशाअल्लाह हमें वो दिन के वास्ते हमें तैयारी करेंगे। हमें बैठकर हमें गौर फिक्र करेंगे दिन में रात में कि हमें दिन भर में इतना गया ना हमारा दिन, फिर आज का दिन हमारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता, चलेगा आज का दिन। हम इसमें कितना दिन का काम करें, कितना दुनिया का काम करें, कितना लहू लावाब में हमें वक्त को गुजार डाले कर को हमें रात को बैठ को फिक्र करेंगे। आज हमें मुहासिबा करे तो हमें नेकियां कमाने का मौका है। कल क़यामत के दिन जब हमारा मुहासिबा अल्लाह लेने आ जाए तो उस दिन हमारा अफसोस के सिवा कुछ नहीं, हमें नेकियां नहीं कमा सकते। इज़ा ज़ुलज़िलतिल के सूरे में जो है उस पढ़ को देखो, उसमें है दर्रे के बराबर भी खैर है तो अल्लाह ताला बता देंगे, दर्रे के बराबर भी शर है तो बता देंगे। इसलिए आज हमें हमारे सामने बैठ के हमें मुहासिबा करे तो हमें तौबा भी करेंगे और इंशाअल्लाह हमें है ना अल्लाह से रो कर मांगेंगे हिदायत को। अल्लाह से रो कर मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपने साए में जगह अता फरमा करके। इंशाअल्लाह जो कुछ भी सुन रही हैं अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे, अमाना समझकर दूसरों तक पहुंचाएंगे। अल्लाह जो भी सुन रही हैं अल्लाह उनको हम सबको अल्लाह अपने अर्श के साए में क़यामत के दिन जगह अता फरमा, दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा, दीन और दुनिया की आफियत से दौलत अता फरमा। अल्लाह आफियत से हमें जन्नत में भी घर दे, दुनिया में भी घर दे। अल्लाह आफियत के साथ रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह हमना खैर आफियत सेहत से ईमान के साथ दाखिल करके अल्लाह में रोज़े रहना में आसान मदद फरमा और रमज़ान मुबारक के तमाम बरकतें नियामतें नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह हम सबको जन्नत में भी आफियत से घर दे, दुनिया में भी घर अता फरमा। अल्लाह जिस का माल कोई ज़ब्त करके बैठे हुई हैं अल्लाह उनसे अल्लाह उसका हक़ अदा होने में, जिसका जो भी पैसा रखा है उसका पैसा वक्त पर पहुंचाने में तो आसान मदद फरमा। जितने भी कुंवारी लड़कियां और लड़के बैठे हैं अल्लाह उन सब हराम और ज़िना से बचाते हुए हमारे बच्चों को सब अल्लाह नेक सालेह जोड़े बनना सुन्नत तरीक़े पर निके होने में आसान मदद फरमा। अल्लाह ताला हमें दीन की बात करना हमारा काम है। अल्लाह तेरे बंदों तक पहुँचा कर हिदायत देना आपका काम है। अल्लाह ताला ये जो भी अल्लाह सुनती हैं अल्लाह आखिर तक गौर से सुनने की हिदायत और तौफीक दे। इसे अमानत समझ कर 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5 आदमियों तक इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। जो भी इस पर सुनकर अमल करेंगे, एक सुभान अल्लाह भी अगर बोलेंगे तो आपके नाम अमल में नेकियां अल्लाह ताला लिखते जाएंगे। उनके अमल में कुछ कमी नहीं होगा, अल्लाह उनको भी बराबर देंगे। अल्लाह देने पर बहुत क़ादिर ही। और इंशाअल्लाह कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन।